हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो किराना बिजनेस पे बताने वाला हूँ कि न्यू किराना दुकानें क्यों बंद हो जाती हैं, क्या क्या कारण होता है जिसके कारण किराना दुकानें बंद हो जाती है। तो चलिए मैं उन्हीं टॉपिक पर आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा कि न्यू किराना दुकानें क्यों बंद हो जाती है, क्या क्या कारण रहते हैं। मैं 7 सालों से किराना बिजनेस कर रहा हूं दोस्तों, 7 सालों का मुझे अनुभव है। 3 सालों से यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूं। मेरे चैनल पर आपको किराना बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है किराना दुकान बंद होने का, जो होता है आपका लोकेशन, आपकी जगह। जब आप अपने लोकेशन, अपनी जगह पर किराना बिजनेस करते हैं तो आप तो अकेले रहते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बट आप 3-4 महीने करने के बाद, साल भर करने के बाद आपकी सफलता को देखकर आपके गांव, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले वहीं पर एक बिज़नेस और स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वहीं पर दूसरा किराना दुकान खोल जाता है, जिसके कारण आपके दुकान पे कस्टमर कम आने लगते हैं और आपकी जो सेल है वो कम होने लगती है, जिससे आपका मन टूटने लगता है, उदास होने लगता है। तो दोस्तों, इसी समय अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, अपने आप को, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करना है, यानी कि आपको अपने बिजनेस में नया करने की कोशिश करना है। आपको किराना के साथ ऐसे बहुत सारे और भी आइटम रखने की कोशिश करना है जिससे कंपटीशन बढ़े। क्योंकि आपको तो साल भर का अनुभव रहेगा, जब कंपटीशन बढ़ेंगे तो आप तो कंपटीशन में टिक जाएंगे और सामने वाला जो न्यू किराना दुकान जो ओपन किए रहेगा वो कंपटीशन में टिक नहीं पाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है, फिर वो सामने वाला बंद कर देगा और आप टिक पाएंगे। और वहीं पर आपका यदि मन टूट गया तो फिर आपका दुकान बंद हो जाएगा और सामने वाले टिक जाएगा, फिर उसका दुकान चलने लगेगा। यही कारण होता है कि किराना दुकानें बंद होने का। अब दूसरा होता है कि आपको पैसे की मैनेजमेंट। पैसे बहुत लगते हैं दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई कोई भी बिजनेस आप जब स्टार्ट करोगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपको साल से भर करना ही पड़ेगा। साल से 2 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में 40-50 हज़ार रुपये, 10-20 हज़ार रुपये में तो स्टार्ट करोगे, छोटा है नहीं। फिर और मैं तो वीडियो में भी बोलता हूँ कि आप स्टार्टिंग में कम पूंजी से स्टार्ट करिए ऐसे करके, तो उसी को इन्वेस्टमेंट करते जाना है। यानी कि जैसे आपकी कमाई हो रही है तो उसको आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लेना है दोस्तों, उसको आप अपने बिजनेस में और न्यू आइटम लेके आते जाना है। जैसे स्टार्टिंग में आप सिर्फ बच्चों के खाने के लिए प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो उसको आपको ग्रोसरी के साथ में आपको जनरल स्टोर और प्लास्टिक आइटम, ऐसे भी चीज़ें आपको रखने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपको अपने बिज़नेस में पैसे का इन्वेस्टमेंट के साथ आपको मैनेजमेंट भी करना ज़रूरी होता है कि आपकी रोज़ की खाता बही, कितना आपकी बिक्री हो रही है, कितनी आप माल ख़रीद रहे हैं, कितना आपका सेल हो रहा है, ये भी आपको रखनी ज़रूरी होती है। सिर्फ माल बेचने से किराना दुकानें नहीं चलती है दोस्तों, आपको उसका हिसाब किताब भी रखना ज़रूरी होता है। ये सभी चीज़ों में लागू होता है, कोई भी बिजनेस हो आपको हिसाब किताब रखनी ज़रूरी होती है दोस्तों। ये भी एक कारण होता है कि आपकी दुकानें बंद हो जाती है दोस्तों। जब आप हिसाब किताब नहीं रखोगे तो उस पर आपको पता नहीं चल पाता कि कितने लाभ हो रहा है, कितनी हानियाँ हो रहा है, कहाँ पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी होती है दोस्तों। खरीदी करते समय भी आपको बहुत सारी सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है दोस्तों। स्टार्टिंग में आप छोटे होलसेलर से तो ख़रीदारी कर सकते हैं या फेरी वाले से ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में बड़े होलसेलर को आपको ढूंढना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब आप बड़े होलसेलर से प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो वो आपको ज़्यादा मार्जिन देंगे, ज़्यादा आपकी कमाई होगी, जिससे आप कंपटीशन में टिक पाएंगे। क्योंकि आप ख़रीद रहे हो बड़े होलसेलर से, सामने वाला ख़रीद रहा है गांव में ही जो फेरी वाला है, सामने वाला उसको मार्जिन दे रहा है 10% का। आप यदि बड़े होलसेलर से ला रहे हो तो आपको मार्जिन मिल रहा है 20% का, तो उसमें आपकी कमाई 10% ज़्यादा हो रही है और सामने वाले की 10% कम हो रही है। तो इस प्रकार से आप उनसे ज़्यादा का आपका प्रॉफिट होगा दोस्तों, तो आप कंपटीशन में टिक पाएंगे और आपकी दुकानें सालों साल चल पाएगी। लोकेशन भी आपका ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर आपका बिजनेस चल सके। क्या है, स्टार्टिंग में यदि आपका लोकेशन कहीं पर भी है, सामान्य जगह है, तो आप कर सकते हैं 1-2 साल, लेकिन उसके बाद आपकी लोकेशन को चेंज करना भी पड़ सकता है, क्योंकि लोकेशन प्राइम लोकेशन होना चाहिए, मार्केट का लोकेशन होना चाहिए। स्टार्टिंग के लिए तो वो लोकेशन मायने नहीं रखता, मैं आपको वीडियो में हमेशा कहता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग के बाद आपको यदि लॉन्ग टाइम
टिकना है तो आपकी लोकेशन मार्केट में होनी चाहिए, प्राइम लोकेशन होनी चाहिए, गांव का चौक चौराहा होना चाहिए। वहाँ पर फिर सारे कस्टमर आएंगे आपके दोस्तों, तभी आप कंपटीशन में टिक पाएंगे। कुछ समय के लिए तो आपका लोकेशन कहीं पर होगा, चल जाएगा साल भर के लिए, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम यदि टिकना है मार्केट में तो आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। देखना, आपने अनुभव करना कि आपके शहर, आपके गांव, आपके मोहल्ले में जितने भी पुराने दुकान होंगे उनका लोकेशन देखना एकदम बहुत अच्छा होगा दोस्तों। या आपके सिटी का में देखना, जहाँ पर बाज़ार लगते हैं वहाँ पर जो दुकानें होती हैं 2-2, 3-3 पीढ़ी यानी कि 40-50 साल उनके दादा परदादा का दुकान होगा दोस्तों। लेकिन वहीं पर जिनका लोकेशन अच्छा नहीं होता उनका देखना तो पता चलेगा उन 5 साल, 4 साल, 2 साल में दुकानें बंद हो गए रहते हैं। तो ये भी एक कारण रहता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। नयापन भी एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, क्योंकि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो वही आइटम जब आप लाते रहेंगे तो नयापन आपकी दुकान में नहीं आएगा दोस्तों। तो उस कारण से भी आपकी दुकानें बंद हो जाती है। तो नयापन का अर्थ यही होता है कि आपको अपने शॉप में कुछ नया करने की ज़रूरत होती है, कि हमेशा ग्रोसरी आइटम में ही आपको नहीं लटके रहना है, क्योंकि आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंडेबल करना है, बढ़ाना है। ग्रोसरी से आपको होलसेलर से आपको और भी कुछ टेंडर लेना रहता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं दोस्तों जिनके कारण ये शॉपें बंद हो जाती है। तो इन टॉपिक पर आपको विचार करने की ज़रूरत होती है। आपको अपने अनुभव, अपने कार्य के अनुसार मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको और भी कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।